पीओके में वाक़ तारीखी शारदा माता पीठ मंदिर का दौरा करने की अक़ीदतमंदों को पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त देने की तजवीज़ का जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और उसे बहुत जल्द पाकिस्तान के दहशतगर्दों के चंगुल से आज़ाद कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने पहले ही इस मंदिर को अक़ीदतमंदों के लिए खोलने को यकीनी बनाने के लिए अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करने की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है तो भारत का हिस्सा है, संवैधानिक तरीके से वो भारत का है, लेकिन चूंकि 1947 में हमला करके पाकिस्तान ने उस हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा किया है और पाकिस्तान वहां इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान रूल करता है, तो जो है वो कुछ न कुछ अगर वहां के लोगों ने डिमांड की है। वैसे जब यात्रा यहां से टीठवाल मां शारदा देवी जी के उस मंदिर तक गई और कृष्ण गंगा नदी के किनारे सामने पार पीओके के जो लोग हैं वो भी तो आए थे, फिर वो छड़ी यात्रा लेके शारदा तक वो गए, क्योंकि उसके आगे हम जा नहीं सकते थे। तो वो जो पीओके के तो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा वापिस चहल पहल का केंद्र ये सारा क्षेत्र बनेगा। मुझे लगता है कि आपसी बातचीत के जरिए भी मामला इसमें पहल हो सकती है और होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो कश्मीरी पंडितों की डिमांड है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जल्दी कार्रवाई? देखिए, ना केवल कश्मीरी पंडित बल्कि पूरे दुनिया के अंदर रहने वाले जो मां शारदा जी के जो भगत हैं, स्वयं श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटका के अंदर है, वहां के जो साधु सन्यासी ज्योतिर्मठ के, गोवर्धन मठ के, वो सब लोग वहां जो है वो पहुंचे हैं और सब ऋषि जो महर्षि हैं, साधु सन्यासी लोग हैं, सबका मत है कि ये मां शारदा जी का मठ जो मुजफ्फराबाद कृष्ण गंगा नदी के किनारे है वो खुलना चाहिए और वहां वापस जो है पूजा पाठ की अनुमति होनी चाहिए। जैसे करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, हमारे सिख भाई वहां जाते हैं, उसी के पैटर्न पर यह पहल हो सकती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रिलायंस भारत का पहला मल्टी आर्ट सेंटर शुरू हो गया है। मल्टी आर्ट सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का आज दूसरा दिन। कल्चरल सेंटर में प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। मल्टी आर्ट सेंटर का नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर है। इसे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वाक़ जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर तैयार किया गया है। कल्चरल सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मोहतरमा नीता अंबानी ने डांस परफॉर्मेंस किया। नीता अंबानी ने कहा कि इस सकाफती मरकज़ के ख्वाब को हकीकत बनाना उनके लिए एक मुक़द्दस सफ़र जैसा है। नीता अंबानी ने कहा कि हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां हमारा सकाफती विरसा फले।